गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर सघन साधना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अश्विनी कुमार पांडे आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर करंट अफेयर का जो हिट क्वेश्चन होता है उसके ऊपर वीडियो लेकर आता। आशा है कि हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, यूज़फुल होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है उसको। आज के इस वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस का मेन मूल ये है कि डायबिटीज़ से जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और इससे बचने के उपाय बताए जाए। ये 14 नवंबर को मनाया गया है। इसके अलावा 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था, जिसको हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही 14 नवंबर को बिहार के समस्तीपुर जिला, जिस जिला से हम लोग आते हैं, समस्तीपुर जिला का भी स्थापना दिवस है। इसी दिन समस्तीपुर जिला दरभंगा से अलग हुआ था 1942 में, 14 नवंबर 1942 को। ये इस 14 नवंबर के बारे में है। इसके अलावा अगर और भी बात की जाए तो इस नवंबर महीने की अगर बात करें तो इस नवंबर महीने में 1 नवंबर को जो था वो था विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस। और शाकाहारी दिवस के साथ साथ भारत के 7 राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी था 1 नवंबर को। अगर हम 2 नवंबर की बात करें तो 2 नवंबर को था इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकारों को हिंसा का शिकार जो बनाया जा रहा था इसके खिलाफ मनाया गया था 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म। ये 2 को था। अगर हम 3 नवंबर की बात करें तो 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई जाएगी। राजा राज चोल की जयंती 3 नवंबर को मनाई जाएगी और इसका घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु सरकार जो है उसने इसकी घोषणा करी है। इसका अगर बात करें 5 तारीख को, यानी 5 नवंबर को जो था वो था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी से जागरूक करने के लिए मनाया गया है सुनामी जागरूकता दिवस। इसके अलावा 7 तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और साथ ही इसी दिन 7 नवंबर को ही शिशु संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया गया है। शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 और शिशु रिलेटेड वर्ड है, याद करें। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। ये 7 का बात है। इससे आगे की बात करें अगर हम तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया है। साथ ही इसी दिन 8 नवंबर को ही विश्व शहरीकरण भी मनाया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाया गया है 8 नवंबर को। 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व कानूनी सेवा दिवस। विश्व नहीं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 नवंबर को। 9 नवंबर को 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए, मतलब कि पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि साइंस डे के रूप में मनाया जाता है 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। बात करें अगर हम 12 नवंबर का तो 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। लोक सेवा प्रसारण दिवस।
साथ ही एक बीमारी है निमोनिया, उसके उन्मूलन के लिए विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को ही मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। लास्ट बच रहा है एक 13 नवंबर। तो 13 नवंबर जो है इस दिन मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस, विश्व दयालुता दिवस, यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में मनाया जाता है 13 नवंबर को। तो ये 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। तो 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर का जो इम्पोर्टेंट डे है, कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसका हमने विश्लेषण किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ये रेटिंग होता है 4 स्टार। तो 4 स्टार रेटिंग किस स्टेशन को दिया गया है ईट राइट के मामले में। तो ईट राइट के मामले में 4 स्टार रेटिंग जो है वो दिया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। हमारा ऑप्शन था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भोपाल रेलवे स्टेशन। आप लोग जानते होंगे कि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ईट राइट का जो प्रमाण पत्र वितरित करता है या किसी स्टेशन को दिया जाता है, वो देने का अथॉरिटी किसको है, FSSAI को। FSSAI को इसका अधिकार है प्रमाण पत्र देने का। FSSAI का पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने भोपाल रेलवे स्टेशन को इसकी मान्यता दी है। अगर हम बात करें थोड़ा सा FSSAI के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फ़िलहाल में अगर हम बात करें कि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। 5 सितंबर याद रहेगा कि उस दिन टीचर्स डे ग्रुप में हम लोग मनाते हैं। तो 5 सितंबर 2008 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, FSSAI के बारे में। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हो गया है। तो आसियान जो है वो अब मतलब कि किस देश को इसका अथॉरिटी देगा, आसियान में शामिल करेगा, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। फिलहाल आसियान में 10 देश भागीदार हैं, साझेदार हैं। 11वें देश के रूप में किसी एक देश को शामिल करने पर सहमत हुआ है। उस देश का नाम क्या है। ऑप्शन है सूडान, पूर्वी तिमोर, इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूर्वी तिमोर। ईस्ट तिमोर को आसियान जो है, जो संगठन है, वो 11वें देश के रूप में स्वीकृत करेगा। ठीक है, अगर हम ये भी बात कर लें कि इन 10 देशों में कौन कौन आते हैं, तो इन 10 देशों में हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, इसके अलावा म्यांमार, फिलीपींस के अलावा सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं जो अब फ़िलहाल में आसियान के साझेदार हैं, उसमें मिले हुए हैं। आसियान जो है उसका पूरा नाम होता है ASEAN। इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब दक्षिण पूर्व में एशिया के जो भी कंट्री हैं उन सभी देशों का एक संगठन है आसियान। फिलहाल इसमें 10 देश हैं और 11वें देश के रूप में पूर्वी तिमोर को शामिल करने की योजना है। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसकी राजधानी जो जकार्ता है, जकार्ता के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आसियान के बारे में।
अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो मनोज पांडे जो हैं ये फ़िलहाल फ्रांस के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। फ्रांस गए हैं यात्रा पर, और इनकी यात्रा जो है वो कल से यानी कि 14 नवंबर से 17 नवंबर तक के बीच की होनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस राज्य सरकार ने ICCR के साथ समझौता किया है। ICCR के साथ समझौता किसने किया है, तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य जो है वो ICCR के साथ समझौता किया है। ICCR जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक संगठन है, यानी कि यहाँ के जो टैलेंट हैं, जो म्यूजिक के बारे में या किसी और ऐसे टैलेंट हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थान है ICCR, और इसके साथ समझौता किया है बिहार राज्य। बिहार राज्य की बात कर ले तो हम लोग बिहार से ही हैं, और इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी रखते भी हैं कि यहाँ की राजधानी पटना है। फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर हम बात कर ले गवर्नर का, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। तो 2025 का जो कबड्डी विश्व कप होना है वो ब्रिटेन के अंदर होना है। ब्रिटेन में कबड्डी विश्व कप होगा 2025 का। ठीक है, अगर हम कबड्डी की बात कर लें तो कबड्डी विश्व कप में अभी तक इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश रहा है, और इसने 3 टाइटल्स जीते हैं, यानी कि 3 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। 2004 में, 2007 में और 2016 में इंडिया जीता है। लास्ट टाइम 2020 में इंडिया फाइनल रनर अप रहा था, और इसमें जो है पाकिस्तान विनर रहा था। तो पाकिस्तान जीता था 2020 का कबड्डी विश्व कप। 3 बार सबसे ज़्यादा इंडिया ने जीता है, 2004, 7 और 16। 2004 जो था वो फाइनल मैच हुआ था मुंबई में। 2007 का जो फाइनल मैच था वो हुआ था पनवेल में, और 2016 का जो हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में। पहले मैच में इन तीनों विश्व कप के फाइनल में इंडिया जो है वो ईरान को ही मार दिया था, यानी तीनों का जो सेकंड विनर था वो कौन था, ईरान था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो केविन कॉनरॉय जो थे वो एक अभिनेता थे, यानी कि मतलब कि फिल्म में हीरो का रोल करते थे, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका के एक अभिनेता थे और हॉलीवुड फिल्मों में ये काम करते थे। इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। तो ये अपना देश भारत करेगा। नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का। IBSA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं। तो जीतने वाली ये टेलर स्विफ्ट हैं। ये एक सिंगर हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं। तो यूरोप म्यूजिक अवार्ड MTV का जो था 2022 का, उसमें 4 पुरस्कार जीतने वाले टेलर स्विफ्ट हैं, जो कि अमेरिकन हैं, अमेरिका के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन था गोवा, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुरुआत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है। तो इसका जो 7वां संस्करण था वो मनाया गया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के बारे में जानते ही होंगे। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। हाल फिलहाल में मणिपुर के बारे में एक और जानकारी ये है कि मीराबाई चानू जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको ASP के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, यानी ASP बनाया गया है सम्मान के तौर पे मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है।
तो इसका जो सातवां संस्करण संपन्न हुआ है वो हुआ है जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत फ्रांस का जो वायु अभ्यास है उसका नाम गरुड़ है, और ये जो 7वां संस्करण है तो इसका नाम दिया गया है गरुड़ 7। तो गरुड़ 7 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। क्वेश्चन 13 के चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में 2022 को घोषित किया गया है, और इसलिए किया गया है कि आसियान के साथ भारत का संबंध 30 वर्षों का हो चुका है। तो 30 वर्षों से आसियान और भारत एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी कारण से 2022 को आसियान भारतीय मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की मूव करते हैं। हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? डूडल का मतलब ये हो गया कि गूगल जब आप खोलते होंगे तो जो इस तरह का लिखा रहता है, इसमें कभी कभी देखते हो कि कोई स्पेशल आकृति वगैरह बना रहता है गूगल लिख के, कभी कोई डायग्राम बन जाएगा जी टाइप का, फिर ओ टाइप का, ऐसा इस तरह करके, उसी को डूडल कहा जाता है। तो गूगल 2022 के लिए डूडल का जो पुरस्कार जीता है वो जीता है अशोक मुखर्जी ने। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, WB के रहने वाले हैं। और आप लोग को ज्ञात हो कि गूगल के लिए डूडल का जो आयोजन होता है इसमें क्लास 1 से लेकर 10 के बच्चे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। एंड आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला और संस्कृति में खूब केसई शब्द क्या है? खूब केसई का क्या अर्थ है? तो खूब केसई जो है ये एक लोक संगीत है, यानी कि एक लोकल म्यूजिक है जो कि मणिपुर के लोग गाते हैं। और जिस तरह बिहार में कीर्तन का नाम है, उसी तरह ये मणिपुर का कीर्तन है, लोक संगीत है, जिसका नाम खूब केसई है। तो ये था हमारे आज का वीडियो सेशन। अगर आप लोग इससे कुछ सीख रहे हो, कुछ एंजॉय कर रहे हो, कुछ फ़ायदा अगर हो रहा हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग का जो सब्सक्राइब जो आप करेंगे, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, और उसके बाद जो है आप लोग के लिए और बेहतर और डिटेल जो हो सकता है वो करके मैं लाया करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।